अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध और माफिया राज को खत्म करने के अपने मिशन में पूरी ताकत के साथ जुट चुकी है। अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उसकी बनाई हुई अपराध की परछाई, उसके गुर्गों का नेटवर्क, अवैध कारोबार और खौफ का माहौल अब भी समाज के कुछ हिस्सों में जिंदा है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज जो फर्क आया है वो है सरकार की मंशा, नीयत और कार्रवाई की तेज रफ्तार। उसी के चलते अब ऐसे अपराधियों के नेटवर्क को भी खत्म करने की तैयारी जोरों पर है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए हैं, गुर्गों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण पर सीधी चोट करना, वो इस बात का सबूत है कि अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सरकार ने न केवल माफियाओं के सिर के काटने का काम किया है, बल्कि अब उसकी जड़ों को भी उखाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस नेटवर्क के दम पर माफिया सालों तक सत्ता और कानून को चुनौती देते रहे, आज वही नेटवर्क खुद कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। अतीक अहमद के नेटवर्क पर सरकार का शिकंजा। अतीक अहमद की मौत को अब महीनों बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनों पर उसकी छाया आज भी भारी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे शरीर चला गया है, पर आत्मा अब भी उसकी यहीं घूम रही है। और वो आत्मा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खौफ है। ये खौफ अब भी कई गांवों, कस्बों और शहरों में सांस ले रहा है। हाल ही में कौशाम्बी जिले के चायल इलाके में घटी एक सनसनीखेज वारदात ने इस डर को फिर से जिंदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और चायल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार पर एक जानलेवा हमला किया गया है, जब वो अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। सोनू कुमार की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी ही जमीन पर काम शुरू किया और इसी बात से बौखलाए अतीक गैंग के गुर्गों ने न केवल निर्माण रुकवाया, बल्कि उन पर बेरहमी से हमला भी कर दिया। ये घटना कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर उस काली सच्चाई की ओर इशारा कर रही है कि अतीक अहमद के जाने के बाद भी उसके गुर्गों का साहस, नेटवर्क और अपराध की ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई है। अपराधियों पर चला बुलडोजर। इस हमले के बाद पुलिस ने जरूर तेजी दिखाई और एफआईआर दर्ज होते ही महज 24 घंटे के अंदर ही सभी चारों नामजद आरोपियों जेपी दुबे, विकास पासी, सुनील पासी और संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें जेपी दुबे खासतौर पर अहम किरदार है, क्योंकि उसका नाम अतीक अहमद के भाई अशरफ के बिजनेस पार्टनर के रूप में भी कई बार सामने आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 4 टीमें बनाकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो ये दर्शाता है कि अब प्रशासन भी इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन गुर्गों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि वे सत्ता में रहने वाले लोगों पर भी खुलेआम हमला करने से भी नहीं डरते। जमीन कब्जा, रंगदारी और धमकी, अतीक गैंग का यही असली कारोबार रहा है। ये काम किसी एक शहर या मोहल्ले तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क पूरे प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में भी फैला हुआ था। अतीक की मौत के बाद ये माना जा रहा था कि शायद उसकी गैंग कमजोर हो जाएगी, लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा। अभी भी उनके गैंग के कई सदस्य इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। उसके गुर्गों ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया है। पुराने धंधे फिर से शुरू हो गए हैं। जिन जमीनों पर कब्जा था वहां निर्माण शुरू हो गया है। जहां विरोध हुआ वहां हमले हुए। सोनू कुमार वाला मामला सिर्फ एक उदाहरण है। असल में कई ऐसे केस हैं जिनमें लोगों को धमकाया गया है, जमीनी छीनी गई है उनकी, और कईयों ने तो डर के मारे थाने तक जाने की हिम्मत नहीं की है। यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की कोई जगह नहीं होगी, और इसका असर भी देखने को मिला। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बात हो या फिर उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाना, सरकार ने कानून का रौद्र रूप दिखाया। लेकिन फिर भी अगर अतीक के गुर्गे खुलेआम हमले कर रहे हैं, पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है कि कैसे एक माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये काम सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उस पूरे सिस्टम पर चोट करनी होगी जिसमें ऐसे अपराधी पनपते हैं, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण के दम पर हो, प्रशासनिक लापरवाही हो या फिर जनता का डर।
हालांकि सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता। योगी सरकार अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अतीक अहमद के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज थे उनमें तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उसके नाम पर बनी अवैध इमारतें ढहाई जा रही हैं। उसके गुर्गों की संपत्तियों की जांच हो रही है और जिन्हें गलत पाया जा रहा है उन्हें सीज भी किया जा रहा है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और अब गुर्गों की एक नई लिस्ट तैयार हो रही है जिसमें उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सरकार का ये कदम दर्शाता है कि अब केवल माफिया के सर को नहीं काटा जा रहा बल्कि उसकी जड़ों को भी उखाड़ने की तैयारी है। ये जो अभियान है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वह केवल एक व्यक्ति या माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं है बल्कि ये एक साफ संकेत है कि अब राज्य सरकार माफिया राज की जड़ों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अतीक अहमद के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं वे दर्शाते हैं कि अपराध और सत्ता के गठजोड़ को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वे अतीक अहमद की अवैध संपत्तियां हों, उसके द्वारा बनाई गई अवैध इमारतें हों या फिर उसके गुर्गों का पूरा नेटवर्क, हर पहलू पर प्रशासन पूरी ताकत से काम कर रहा है और एक्शन ले रहा है। सरकार की ओर से जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है वो केवल अतीक अहमद के गुंडों तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़े सफाई अभियान का हिस्सा है जो माफिया और आपराधिक तत्वों को पूरी तरह से खत्म करने की मंशा रखता है। प्रशासन ने अतीक अहमद के गुर्गों की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए एक नई सूची तैयार की है। इनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और यदि इनमें से किसी की भी संलिप्तता किसी अवैध कार्य में पाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये रणनीति माफिया नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश है। केवल चेहरे बदलकर अपराध करने वालों की जगह अब पूरी मशीनरी को ध्वस्त किया जा रहा है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करना है बल्कि आम जनता के मन में भय को समाप्त करना भी है। माफिया के खौफ से मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। और सबसे अहम बात यह है कि अब जनता की उम्मीदें बढ़ी है। पहले जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था वहीं अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले में सख्त है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे अतीक के गुंडे हों या कोई और, कानून के खिलाफ जाने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस इसी रफ्तार से कार्रवाई करती रही और हर मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब अतीक जैसे नाम केवल इतिहास की किताबों में रह जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में ना हो लेकिन उसकी बनाई गई अपराध की मशीनरी अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसका गैंग, उसके गुर्गे और उनके जरिए फैलाया गया डर आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान कर रहा है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब एक ऐसी सरकार है जो खुलकर कह रही है कि माफिया मिटेंगे, कानून का राज चलेगा। योगी सरकार की कार्रवाई ने दिखा दिया है कि अब सिर्फ नामचीन अपराधियों को नहीं बल्कि उनके छिपे हुए नेटवर्क, संपत्तियों और संरक्षण दाताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये समय है जब कानून और व्यवस्था की असली परीक्षा हो रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।